नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश वाधवा। दोस्तों 31 मार्च 2026 तक हमारे देश के कम से कम 1.5 से 2 लाख एनजीओस के 12AB ATG के रजिस्ट्रेशन को अगले 5 अथवा 10 सालों के लिए रिन्यू किया जाएगा। जी हां, 1.5 से 2 लाख एनजीओस के। इनमें से अधिकांश एनजीओस के 12AB ATG के रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली रिन्यू हो गए हैं अगले 5 से 10 सालों के लिए। लेकिन अभी भी हजारों एनजीओस के 12AB ATG के रजिस्ट्रेशन पर आखिरी फैसला होना बाकी है कि क्या इनको रिन्यू किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। एक तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास इस महीने वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, और दूसरा, जिन एनजीओस के 12AB ATG के रजिस्ट्रेशन को रिजेक्ट किया गया है उनके हम ऑर्डर्स को पढ़ रहे हैं तो 4-5 बिंदुओं पर ही 12AB ATG के रजिस्ट्रेशन को रिजेक्ट किया जा रहा है, अभी तक का जो हमारा अनुभव है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी संस्था में आपकी जो ट्रस्ट डीड है, ट्रस्ट डीड में डिसोल्यूशन क्लॉज मिसिंग है। आपकी संस्था की ट्रस्ट डीड में इररिवोकेबल क्लॉज मिसिंग है। इस आधार पर महाराष्ट्र में, मुंबई में तो सभी एनजीओस के 12AB ATG को रिजेक्ट किया जा रहा है। तीसरा कारण क्या है? आपके एनजीओ की एक्टिविटीज तो सब्सटेंशियली कमर्शियल है। आप तो अपनी एनजीओ में जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेके जीएसटी चार्ज कर रहे हैं। जो आप सर्विसेज दे रहे हैं उस पर आप जीएसटी चार्ज कर रहे हैं। आपके डोनर्स तो आपकी डोनेशन पर टीडीएस काट रहे हैं, या जो भी आपके बिजनेस रिसिप्ट्स हैं उस पर 2% या 10% टीडीएस काटा जा रहा है। यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लगता है कि आपकी एक्टिविटीज तो 100% बिजनेस एक्टिविटीज हैं, कमर्शियल एक्टिविटीज हैं। आपकी एक्टिविटीज कहां से चैरिटेबल हैं, ऐसा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लगता है। यकीन मानिए, मैं यहां नाम नहीं ले सकता, लेकिन देश के बड़े से भी बड़े एनजीओस की सांसें अटकी पड़ी हैं कि उनका 12AB ATG का रजिस्ट्रेशन इन्हीं एप्रीहेंशंस के कारण, इन्हीं कारणों से रिन्यू होगा नहीं होगा, क्या होने वाला है। और देखिए, आप तो अपनी संस्था में फीस चार्ज कर रहे हैं, आप तो मेंबरशिप फीस चार्ज कर रहे हैं। तो ये कुछ कारण है जिसकी वजह से संस्थाओं को अपना 12AB ATG का रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराने में स्ट्रगल करना पड़ रहा है। या दूसरा कारण सुनिए, यदि आज के दिन आपकी संस्था का 12AB ATG का रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी आज 14 मार्च 2026 को अभी रिजेक्ट हो चुका है, कारण या तो आपने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा जारी किए गए क्वेश्चनर्स का जवाब नहीं दिया, या आपको लगता है कि हमारे केस को सही ढंग से प्रेजेंट नहीं किया गया, कारण कुछ भी रहा हो, आपका रजिस्ट्रेशन यदि 31 मार्च 2026 तक रिन्यू नहीं किया जाएगा या ऑलरेडी रिजेक्ट हो चुका है, कारण कुछ भी रहा हो, दलील कुछ भी रही हो, इसके बावजूद मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल से और हमारे देश की बहुत ऑनरेबल हाई कोर्ट से, बहुत सारी हाई कोर्ट से हमारे पास इन एक बिंदुओं पर पहले से ही सेटल्ड लीगल जजमेंट्स हैं, कोर्ट ऑर्डर्स हैं कि इन बिंदुओं के आधार पर, केवल टेक्निकल आधार पर, एक ट्रस्ट की ट्रस्ट डीड में इररिवोकेबल क्लॉज मिसिंग है। केवल इस आधार पर एक संस्था जो पिछले 30 सालों से, 15 सालों से, 50 सालों से चल रही है, केवल इस आधार पर एक संस्था का 12AB ATG का रजिस्ट्रेशन रिन्यू ना करना अगले 10 से 5 सालों के लिए यह वैलिड नहीं है। एज ऑन डेट खबर यह भी है कि इसी हफ्ते मुंबई हाई कोर्ट ने कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एग्जम्पशन मुंबई के द्वारा रिसेंटली पास किए गए सारे रिजेक्शन ऑर्डर को क्वैश कर दिया है और फिर से डायरेक्शंस दी हैं कि आप इन इररिवोकेबल क्लॉज को छोड़िए। आप इसके अलावा मेरिट्स पे आप चेक कीजिए कि यदि एनजीओ 12AB ATG का रजिस्ट्रेशन डिजर्व करता है तो उसे जरूर दीजिए। यदि आपको लगता है कि आप अपनी बात को सही ढंग से, आपकी बात को सही ढंग से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा सुना ही नहीं गया, या आप अपनी बात को रख ही नहीं पाए, आपका 12AB ATG जल्दबाजी में रिजेक्ट किया जा रहा है, तो हमारे देश में इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल, हाई कोर्ट्स बैठी हैं इसके लिए। तो यदि किसी संस्था का 12AB ATG का रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट हो जाता है तो आपको इमीडिएटली, बिना 60 दिन का इंतजार किए, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एग्जम्पशन के फैसले के अगेंस्ट अगले 60 दिनों में आप जुरिस्डिक्शनल ITAT बेंच को अप्रोच कर सकते हैं फॉर्म नंबर 36 पर। इसमें गवर्नमेंट फाइलिंग फीस केवल 500 रुपये लगती है। तो मैं आपको 4 कारण गिनाता हूं जिसकी वजह से आपको बिना टाइम गवाए इमीडिएटली इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल में अपील दाखिल करनी है कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एग्जम्पशन के द्वारा पास किए गए रिजेक्शन ऑर्डर के अगेंस्ट। नंबर 1, अगर आपको लगता है कि आपकी संस्था
बिना 12AB/80G के रजिस्ट्रेशन के सर्वाइव ही नहीं कर सकती। आप एक संस्था हैं, आप पिछले 10, 15, 20, 50 सालों से आपका 12AB/80G का रजिस्ट्रेशन बना हुआ है आपका। आप लगातार अच्छा कार्य करते आ रहे हैं। पहले 12AB/80G परपेचुअल था, अब आज से 5 साल पहले लॉ चेंज होने पर उसे आपको ट्रांजिशन में असेसमेंट ईयर 2026-27 तक वैलिड रजिस्ट्रेशन आपको रिन्यू करके दिया गया। अब अचानक आपका 12AB/80G का रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट कर दिया गया है। तो यदि आपके एनजीओ के लिए 12AB/80G का रजिस्ट्रेशन बहुत ही सब्सटेंशियल है, ये आपके एनजीओ की बैकबोन है, इसके बिना आप अपना काम ही नहीं कर सकते, तो आपको इमीडिएटली इन रिजेक्शन ऑर्डर्स के अगेंस्ट इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल में अपील दाखिल करनी है, बिना 60 दिन का इंतजार किए। नंबर 2, यदि आपको लगता है 12AB/80G का रजिस्ट्रेशन जो आपको डिनाई कर दिया गया है, पिछले 10, 15, 20, 25 सालों से आपका 12AB/80G का रजिस्ट्रेशन चलता आ रहा है, आप हमेशा से बनाए रखे हैं, एक बहुत बड़ा रेपुटेशन का लॉस हुआ है, तो उस रेपुटेशन को वापस रिस्टोर करने के लिए यू मस्ट इमीडिएटली अप्लाई टू द इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल फॉर जो बात आप नहीं कह पाए, अब तक अपने केस को ढंग से रिप्रेजेंट नहीं कर पाए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आपकी बात नहीं सुनी, आनंद फानन में 12AB/80G या किसी भी कारण से रिजेक्ट कर दिया गया है, तो अपनी बात इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल के सामने रखिए। नेक्स्ट, यदि आपकी संस्था का 12AB/80G का रजिस्ट्रेशन रिन्यू नहीं किया गया है, तो इसका सिंपल सा मतलब है फ्रॉम टैक्स ईयर 2026-27 अब आपको टैक्स एग्जम्पशन नहीं मिलेगी, आप डोनेशंस नहीं ले सकते, और क्या आप अपनी टोटल इनकम पर 30% टैक्स पे करने को तैयार हैं 1 अप्रैल 2026 से, यानी कि फ्रॉम द टैक्स ईयर 2026-27 आपकी संस्था अब एक चैरिटेबल से अब आप एक नॉन चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन बन गए हैं। अब आप एक रजिस्टर्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं रहे, क्योंकि रजिस्टर्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जिसको टैक्स एग्जम्पशन मिलती है वो वह है जिसके पास 12AB का रजिस्ट्रेशन है। आपका 12AB/80G का रजिस्ट्रेशन रिन्यू नहीं किया गया है, तो आगे से क्या आप अपनी संस्था में 30% इनकम टैक्स लायबिलिटी पे करने को तैयार हैं? यदि नहीं है तो इमीडिएटली अप्रोच टू द इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल फॉर फाइलिंग एन अपील और अपने 12AB/80G को रिस्टोर कराने के लिए। आखिरी बात, जब किसी संस्था का 12AB/80G का रजिस्ट्रेशन यदि रिन्यू नहीं किया गया है फॉर द फ्यूचर पीरियड, तो ऐसे में अब आप एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन से आप एक नॉन चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन बन गए हैं। तो जब भी कोई संस्था चैरिटेबल रजिस्टर्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से अनरजिस्टर्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है, तो आपकी संस्था पर एग्जिट टैक्स लगाया जा सकता है। तो यदि 12AB का आपका रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट हो गया है, तो अगले 2-4 महीने में आपके पास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आ सकता है कि आप, क्योंकि आपका 12AB का रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट कर दिया गया है, तो अब आप पे एग्जिट टैक्स क्यों ना लगाया जाए अंडर सेक्शन 115 TD। 35 से 39% तक आपकी संस्था पे एग्जिट टैक्स लगाया जा सकता है। तो यदि इन सभी डैमेजेस से बचना है, तो आपको इमीडिएटली और अपनी खोई हुई रेपुटेशन को वापस लाना है। कारण जो भी रहे हों, आई कैन एश्योर यू वंस अगेन, जिन कारणों से आपका 12AB/80G रिजेक्ट किया गया है, इन सभी ग्राउंड्स पर ऑलरेडी वेल सेटल्ड कोर्ट्स जजमेंट हैं। आपको इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल के सामने अपील फाइल करनी है और अपने 12AB/80G को फिर से वापस लेके आना है, यदि आपकी संस्था डिजर्व करती है तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी संस्था को, सभी संस्थाओं को 12AB/80G का रजिस्ट्रेशन मिल रहा है, आपकी संस्था को भी मिलेगा। अब दिन केवल 15 ही बचे हैं। यदि किसी कारण से आपकी संस्था को 12AB/80G का रजिस्ट्रेशन नहीं मिला है, तो समय के रहते इमीडिएटली अप्रोच कीजिए इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल को, ज्यूरिसडिक्शनल इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल, जिसकी बेंचेस सारे देश में मौजूद हैं। तो अपने 12AB/80G को बनाए रखने के लिए, अपनी संस्था को परपेचुअली चलाए रखने के लिए ये वीडियो आपके बहुत काम आएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। अगर आपके कुछ सवाल हैं तो मुझे ज़रूर इन नंबरों पे लिखिए, मुझे बहुत खुशी होगी। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं मेरे डाउट्स। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और बर्निंग टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। थैंक यू।